वेलकम टू आपका जम्मू स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम B1 की ईमेल सीखेंगे कि आप ईमेल कैसे लिखते हैं B1 लेवल पे। और आज जो हमारी ईमेल है उसका सब्जेक्ट है एंशुलिगुंग für das Fehlen im Kurs, कि मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं कोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सका। इस हवाले से आप एक बेसिकली माजरतनामा लिखेंगे अपने जो कोर्स है, जो टीचर है, प्रोफेसर है उसको, कि मैं मिस हो गया था किसी भी वजह से। और वो वजह आप बयान करेंगे इस ईमेल के अंदर, और उससे आप रिक्वेस्ट करेंगे माजरत की, कि 10 फेलन कहते हैं मिस होने को, और इम कोर्स में जो मैं मिस हुआ उसके लिए मैं आपसे माजरत नामे की ईमेल आपको लिख रहा हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर आप B1 का एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं और देना चाहते हैं और उसकी प्रेपरेशन करना चाहते हैं मॉक टेस्ट के हवाले से, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के ऑल सेक्शंस में, तो उसके लिए आप हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड करें, जिसका नाम है आपका जर्मन स्कूल, गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से। और अभी आप B1 के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस शुरू कर दें। ये इस वक्त बहुत ही मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है, कोई भी इसको डाउनलोड करके उसको ख़रीद सकता है, साइन अप कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करें, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप हमारे साथ रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस अपनी बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लेसन की तरफ। एंशुलिगुंग für das Fehlen im Kurs। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि मैं कोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सका। तो बेट्रेफ कहते हैं सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के बाद आएगा डबल पॉइंट, डबल पंक्ट, और फिर आएगा जो आपका सेंटेंस है एंशुलिगुंग für das Fehlen im Kurs, कि मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं कोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सका। और इसके बाद कुछ भी फुल स्टॉप या कॉमा नहीं आएगा। जो सब्जेक्ट के अंदर जो सेंटेंस है ये आप हमेशा याद रखें। फिर आप लिखते हैं, अब आप मेरे साथ ईमेल लिख लें। Sehr geehrter Herr Müller, sehr geehrter Herr Müller, बहुत ही रिस्पेक्टिव मिस्टर म्यूलर, ich schreibe Ihnen, um mich für mein Fehlen im Deutschkurs am Montag zu entschuldigen. Ich schreibe Ihnen, ich schreibe Ihnen, मैं आपको लिख रहा हूँ। और यहाँ पर जो इश का जो आई है वो हमेशा स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। इसलिए जर्मन में आप जो पहला लेटर है ईमेल का या लेटर का, वो हमेशा स्मॉल लिखते हैं, क्योंकि उससे पहले कॉमा होता है। Ich schreibe Ihnen, मैं आपको लिख रहा हूँ, um mich für mein Fehlen, um mich für mein Fehlen im Deutschkurs am Montag zu entschuldigen, zu entschuldigen। मैं आपको लिख रहा हूँ अपने जर्मन कोर्स में मिस होने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ um mich für mein Fehlen, कि मैं जो जर्मन कोर्स में मिस हुआ हूँ। im Deutsch कोर्स, यहाँ पे डाटिव लगा है क्योंकि आप बता रहे हैं किस जगह पे आप मिसिंग थे, किस लोकेशन पे आप मिसिंग थे। आप डॉइच कोर्स में मिसिंग थे, इस वजह से आपने यहाँ पे डाटिव लगाया है। am Montag zu entschuldigen, कि मैं मंडे को जो कोर्स था उसमें नहीं आ सका, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। और यहाँ पर भी आपने am Montag में डाटिव यूज़ किया है, और इसको भी आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मंडे टू संडे आपके दिन है, एक पूरा वीक है, और उसमें आप सिर्फ मंडे को लोकेट कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को आप लोकेट कर रहे हैं, जिस दिन को आप लोकेट कर रहे हैं, उसको आप डाटिव में लगा देंगे an dem Montag, यानी कि am Montag। तो बेसिकली बात यहाँ पे भी लोकेशन ही की है। तो अब हम आगे चलते हैं। फिर आप आगे लिखते हैं, या वो लिखता है, Max Ulrich लिखता है, Leider war ich an diesem Tag krank und konnte nicht am Unterricht teilnehmen. Unfortunately, मैं इस दिन बीमार था और इस दिन मैं क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर सका। Leider war ich an diesem Tag krank und konnte nicht am Unterricht teilnehmen. मैं अनफॉर्चुनेटली इस दिन क्रंक था। Leider war ich, अनफॉर्चुनेटली मैं था, an diesem Tag, इस दिन, यहाँ पर भी डाटिव लगा है क्योंकि हम दिन को लोकेट कर रहे हैं। क्रंक बीमार, und konnte nicht, और नहीं ले सकता था, am Unterricht क्लास में, teilnehmen मैं क्लास में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सका। और फिर könnten Sie mir bitte mitteilen, könnten Sie mir bitte mitteilen, क्या आप मुझे बता सकते हैं। mitteilen इंफॉर्मेशन या किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करना, teilen कहते हैं शेयर करना, और mit का मतलब है साथ, किसी के साथ कुछ शेयर करना यानी कि इंफॉर्मेशन।
Könnten Sie mir bitte mitteilen, क्या आप मुझे बता सकते हैं, welche Themen im Kurs behandelt wurden, कि आपने कोर्स में किन टॉपिक्स के ऊपर बात की थी. Welche Themen, कौन से टॉपिक्स, welche Themen, कौन से टॉपिक्स im Kurs, कोर्स के अंदर, यानी दाटिव, behandelt wurden के वैसे behandle कहते हैं किसी ट्रीटमेंट को. तो यहाँ पे इसकी मुराद ये है कि किन टॉपिक्स के बारे में आपने बात की थी या आपने लेसन में किन टॉपिक्स को छेड़ा था. Welche Themen im Kurs behandelt wurden, कौन से टॉपिक्स कोर्स में जो है आपने उन बारे में बात की. Außerdem möchte ich fragen, ob es Hausaufgaben gibt. और इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाह रहा था, außerdem, इसके अलावा, möchte ich fragen, इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ob के आया, ob आया और इंग्लिश में whether es Hausaufgaben gibt, कि क्या बेसिकली जो Hausaufgaben है, हाउस कहते हैं घर को और Aufgabe कहते हैं टास्क को, कोई किसी काम को. तो Hausaufgabe घर का काम, यानी कि होमवर्क. Außerdem möchte ich fragen, इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहता था, ob es Hausaufgaben gibt, कि क्या जो होमवर्क है वो अवेलेबल है. Vielen Dank für Ihr Verständnis, आपके समझने का बहुत बहुत शुक्रिया. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Vielen Dank für Ihr Verständnis, आपके समझने का बहुत बहुत शुक्रिया. Ich freue mich auf Ihre Antwort, मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ. Ich freue mich auf Ihre Antwort. I am looking forward to your answer. मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ. फिर आप जो ग्रूस फॉर्मल है, यानी कि जो एंडिंग है, वो होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया है, तो एम जो है कैपिटल होगा. mit freundlichen Grüßen with friendly greetings. और इसके बाद ग्रीसन के बाद आप ना कोई कॉमा लगाएंगे, ना आप कोई फुल स्टॉप लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, आप इसको ऐसे ही रहने देंगे और फिर आप नीचे नाम लिख देंगे. और ये ईमेल कर रहा है मार्क्स उल्रिश ये ईमेल लिख रहा है म्यूलर को. तो बेसिकली ये जो ईमेल जो आपको दिखाई है इस वक्त मैंने या सिखाई है, ये बिल्कुल लेटर का भी यही तरीक़ेकार है. मैं लेटर के भी जो है उस पर भी हम वीडियोस बना रहे हैं और हमारी इसी प्लेलिस्ट में आपको लेटर्स की भी जो है वीडियोस मिल जाएंगी. उसमें हमने पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है लेटर का, कि स्ट्रक्चर क्या होता है, एड्रेस कहाँ पे आता है, जो सेंडर है उसका एड्रेस कहाँ पे आता है, जो रिसीवर है उसका एड्रेस कहाँ पे आता है, और इसी तरीके से एक एक चीज़ के बारे में बात की है. तो 100% आप कह सकते हैं कि वो तरीका है जिस तरीके से आपने लेटर लिखना है. अगर आप ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं करते अपने एग्जाम में तो 100% आपके नंबर आएंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं अब एक दफ़ा इसको दोबारा से मेमोराइज़ करना, और अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी ग्रामर और जो अल्फाज हैं वो याद हो जाएं, तो एक दफ़ा आप इसको मेरे साथ रिपीट कर लें. चाहें तो इसको लिख भी लें, एक दफ़ा सुन लें, तो आपको जो अल्फाज हैं, क्योंकि सुनने से, देखने से, लिखने से जितना ज़्यादा आप उसको अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं जर्मन के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, उतना ही ज़्यादा आपको बेसिकली वो आपके माइंड के अंदर चली जाती है. बेसिकली आपके माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक इंट्यूटिव माइंड होता है आपका. तो कॉन्शियस माइंड में आप बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं, तो जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस बन जाए, तो फिर आपकी इंट्यूशन बन जाती है. इंट्यूशन का मतलब है कि आपकी एक रेगुलर रूटीन या आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है. तो जितना ज़्यादा आप हमारी जो वीडियोज़ हैं, हमारे जो लेसन उसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही जल्दी आप कॉन्शियस से इंट्यूशन की तरफ चले जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर जर्मन ज़ुबान जो है वो आपके लिए बहुत ही आसानियाँ पैदा करेगी, जो आपकी आगे रूटीन की लाइफ है उसके लिए. तो चलिए अब हम एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं. Betreff सब्जेक्ट Entschuldigung für das Fehlen im Kurs. कोर्स में मेरे नाहाज़री की मैं माज़रत करता हूँ. Sehr geehrter Herr Müller, बहुत ही रिस्पेक्टिव मिस्टर म्यूलर, ich schreibe Ihnen, मैं आपको लिख रहा हूँ, mich für mein Fehlen im Deutschkurs am Montag zu entschuldigen, कि मैं जो नहीं आ सका जर्मन कोर्स में मंडे को, उसके लिए मैं आपसे माज़रतनामा चाहता हूँ, माज़रत चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ. Leider war ich an diesem Tag krank. Unfortunately, leider war ich an diesem Tag, ist den Mittag krank बीमार und konnte nicht am Unterricht teilnehmen.
और क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर सका। Teilnehmen पार्टिसिपेट। Könnten Sie mir bitte mitteilen, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, welche Themen im Kurs behandelt wurden, के कोर्स में कौन से जो टॉपिक्स हैं आपने टच किए हैं या कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपने बात की है। außerdem इसके अलावा एडिशनली möchte ich fragen, मैं पूछना चाहता हूँ ob es Hausaufgaben gibt, कि क्या होमवर्क भी है। vielen Dank für Ihr Verständnis, आपके समझने का बहुत बहुत शुक्रिया। Verständnis कहते हैं समझ को, अंडरस्टैंडिंग को। आपकी अंडरस्टैंडिंग का बहुत बहुत शुक्रिया। Ich freue mich auf Ihre Antwort. I am looking forward to your answer. मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। Mit freundlichen Grüßen, with friendly greetings, Max Ulrich। और मार्क्स उल्रिच फिर आप अपना नाम लिख देंगे या जो सेंडर है वो अपना नाम लिख देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को दबाना है ताकि आप फ्यूचर सारे लेसन्स आपको फौरी तौर पे मिल सकें, नोटिफिकेशन आ सके। उसके अलावा आपने इसको जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके आपने वेरी गुड का कमेंट ज़रूर करना है अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा और ज़रा सी भी आपको इस हवाले से मदद मिली है। और मज़ीद आपके लिए एक ऑफ़र है, इस वक्त हम रिड्यूस प्राइस में ऐप अवेलेबल है हमारी B1 की, उसको आप डाउनलोड करें, ऐप को परचेज़ करें, B1 की प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले लेसन में। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें। टेक केयर।